हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में जिसमें कि आप बेसिक 4 सेमेस्टर की क्लासेस देख रहे हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक आपका चल रहा है। आप देखे होंगे जिसमें कि हमारा बेसेल्स फंक्शन हमने लेक्चर 1, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें कि हम लोग बेसेल्स फंक्शन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग बेसेल्स फंक्शन ही देखेंगे, लेकिन बेसेल्स फंक्शन का हम लोग रिकरेंस रिलेशन देखेंगे। बेसेल्स फंक्शन में अभी तक आपने क्या देखा, जो भी आपका बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन था, आपने कहा था एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये जो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हमारा क्या होगा, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या होगा, बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमारा बेसेल्स फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें कि हम लोग जे एन और जे माइनस एन बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखे थे, ठीक है ना। आपने देखा था, आपने देखा होगा। मैं आपको रिकॉल एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, अगर मैं रिकॉल कराऊं जिसमें कि आप एक्स स्क्वायर कहते थे और डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स, फिर लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता था। इसका जो सोल्यूशन होता था वो आप कहते थे वाई बराबर जो था वो ए था, जे एन था, जे एन एक्स, और क्या था, बी था हमारा जे माइनस एन एक्स। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता था, जहां पे आप जे एन एक्स कहते थे, आप कहते थे ए जीरो एक्स के पावर एन, फिर 1 माइनस आप कहते थे एक्स स्क्वायर अपन 4 ब्रैकेट में एन प्लस 1 माइनस कहते थे प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 और एन प्लस 2 आप कहते थे। ऐसे से आप कहते थे। इसी को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता तो आप ये कहते थे जे एन एक्स जो था, वेयर आप ये कहते थे वेयर ए जीरो जो था वो आपका 1/2 के पावर एन गामा एन प्लस 1, यही था आपका। वेयर क्या था, ए जीरो जो था वो क्या था 2 के पावर एन था, और क्या था गामा में एन प्लस 1 था, एन प्लस 1 था। जे एन एक्स जो था वो क्या था ए जीरो, और ए जीरो का वैल्यू कितना था, ये आपका 1/2 के पावर एन, और गामा में क्या था एन प्लस 1 था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो जे एन एक्स है वो क्या है, जो जे एन एक्स है वो क्या था, ये आपका बेसेल्स फंक्शन था, ठीक है ना। बेसेल्स फंक्शन था। अगर इसी को मैं शॉर्ट में लिखूं तो जो जे एन एक्स जो था आप लिखेंगे जो जे एन एक्स, क्योंकि देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, हमें मतलब इसी चीज को अगर मैं इतना जो बड़ा लिख रहे हैं आप इसको थोड़ा सा और छोटा करिए तो आप ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, मैंने उस क्लास में अगर नहीं भी बताया होगा तो यहाँ आप जानिएगा कि समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 के पावर आर, ठीक है ना, ठीक है ना। समेशन आप कहते थे आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 के पावर आर अपॉन गामा में एन प्लस आर प्लस 1 इंटू आप कहते थे 2 के पावर इंटू क्या कहते थे आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या कहते थे आर फैक्टोरियल और x/2 के पावर, ठीक है ना, आर फैक्टोरियल इंटू x/2 के पावर n प्लस 2r होता था। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सभी आपका आ जाएगा, इसमें टोटली आ जाएगा। टोटल आप कुछ भी लीजिए यही आपका टर्म आएगा। क्या है, आर जे एन एक्स जो था वो क्या था, आर बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा में n प्लस आर प्लस 1 और x/2 के पावर n प्लस 2r। याद रखिएगा n प्लस आर प्लस 1, तो यहाँ 2r होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा n प्लस आर प्लस 1 और r फैक्टोरियल। r में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, r में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे n अगर बन रहा है, j माइनस अगर आपको लिखना है तो यहाँ -n होना चाहिए, यहाँ पे -n होना चाहिए। अगर आपने n+1 लिखा j n+1 तो यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n+1, ये प्रोफार्मा जिसको याद रहेगा ना वही वो क्वेश्चन बना भी सकता है। जैसे आज जो मैं देखने वाला हूं, आज मैं रिकरेंस रिलेशन देखने वाला हूं। क्या देखने वाला हूं, रिकरेंस रिलेशन। बाकी क्वेश्चन में तो यही काम आता है, लेकिन रिकरेंस रिलेशन को अगर आपको प्रूव करना हुआ तब इसी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो आपके काम आता है। आप इसको याद रखिएगा, r बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 के पावर r, इसको याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा। जो जो मैं कह रहा हूं उसको आप याद रखिए, ठीक है ना। अगर आप याद रखते हैं, खैर ये कैसे आया है मैंने बताया भी है, मैं पहला लेक्चर अगर आप देखेंगे
तो पहले लेक्चर में मैंने इसको बताया है ये कैसे आया है वहां पे, ठीक है ना। तो जेन एक्स बराबर क्या था, आर बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा में n प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 के पावर n प्लस 2 आर। ये याद करने का मतलब क्या हुआ, याद करने का मतलब आप ये देखो कि यहाँ पे अगर n है, अगर मैंने यहाँ पे n प्लस 1 लिखा तो यहाँ पे n प्लस 1 होना चाहिए, और जब यहाँ n प्लस 1 और यहाँ पे n प्लस 1 हुआ तो यहाँ पे जे n प्लस 1 हो जाएगा। मतलब n में चेंजेस करोगे ना तो यही आएगा, जैसे 2n हुआ तो उधर 2n प्लस 2r होना चाहिए सब, तब यहाँ पे जे 2n हो जाएगा। ये दोनों सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे n और यहाँ पे n होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज की जो हमारी टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन में है आपके सामने। रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, पहले तो आप ये सोचिए कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। दे फॉर्मूला आर वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रिकरेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे ये 6 रिकरेंस रिलेशन होता है, ये रिकरेंस रिलेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू जिसकी भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जिसकी भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, वहां पे वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है, एक एक नंबर में 4 ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऐसे बोलेगा नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं बोलेगा, नॉट करेक्ट बोलेगा। तो नॉट करेक्ट में 3 ऑप्शन सही दे देगा आपको और एक ऑप्शन आपको रॉन्ग दे देगा। रॉन्ग दे देगा तो उसी को आपको पहचानना है। जब भी आपको जे एन दिखे तो इसका मतलब बेसेल्स है, जब आपको पी एन और क्यू एन दिखे तो आप कहिएगा कि वो आपका लेजेंडरी है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए अभी, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारा वही लेक्चर आएगा। तो रिकरेंस रिलेशन फार्मूला, रिकरेंस फार्मूला पढ़ तो रहे, लेकिन ये किसका है, बेसेल्स का है। जिसमें पहला देखेंगे एक्स जे एन डैश, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक्स जे एन डैश। जे एन डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ये जे एन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्स, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं जेएन को। अभी मैंने आपको जेएन बताया था, जेएन बराबर समेशन में आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, आपने लिखा था -1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा में n प्लस आर प्लस 1 एक्स बाई 2 के पावर n प्लस 2 आर। याद रहेगा, याद रहेगा। इतना फ्रिक्वेंटली तरीके से जहां से 10 से 15 बार आपने इस फॉर्मूले को लिखा तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो इस चैप्टर में उलझे रहिएगा, आज तक आपको समझ में नहीं आएगा, कल भी आपको समझ में नहीं आएगा, खाली उलझे रहिएगा, ठीक है। इसलिए जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन सब चीजों को पढ़ के तुरंत इसको खत्म करिए। तो में बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो सब दिमाग एकदम उसी में पजल हो जाएगा। तो इतना मत पढ़िए, क्योंकि जो भी बुक होगा एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। आप जाके पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। भरोसा अगर नहीं है तो पढ़ के खुद से देखिए। देखिए एक्स जे एन डैश है, मतलब जे एन डैश का मतलब जे एन को डिफरेंशिएट किया गया है। अभी मैंने जे एन बराबर बताया समेशन में आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू गामा में n प्लस आर प्लस 1 इनटू एक्स बाई 2 के पावर n प्लस 2 आर मैंने बताया है। तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। ये पहला वाला देखिए, ये एक्स जे एन डैश बराबर n जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1। देखिए जे एन के जगह पे n प्लस 1 डाला है, एन की जगह पे क्या डाला है, n प्लस 1। अगला देखिए एक्स जे एन डैश, देखिए ये भी एक्स जे एन डैश है, ये भी एक्स जे एन डैश है, लेकिन दोनों का राइट हैंड साइड में एक है एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1, लेकिन एक है एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1। बहुत ही शानदार बात है, अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे एन प्लस 1 हुआ, और यदि यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ एन माइनस 1 हुआ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस भाई, राइट हैंड साइड में ही तो अलग अलग है। लेफ्ट तो दोनों को बराबर है, एक्स जे एन डैश है लेफ्ट वाला, उसका भी तो एक्स जे एन डैश ही है लेफ्ट वाला। यहाँ देखेंगे तो एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस 1 है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1 है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ एन प्लस 1 हुआ, और यहाँ यदि प्लस हुआ तो यहाँ एन माइनस 1 हुआ, बस यही डिफरेंस होता है। प्रूफ करेंगे, बिल्कुल हम प्रूफ करेंगे, एक एक चीज को मैं प्रूफ करूंगा, कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। तीसरा देखिए क्या है, 2x जे एन डैश। देखिए यहाँ पे क्या था, x जे एन डैश था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2x जे एन डैश, और बराबर क्या होता है जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1। ये कैसे आया, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, वही आएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। फिर 2n जे एन जो है वो है x जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। और एक बार चौथा ये मेरा है x की पावर माइनस n जे एन जो है ये आपका माइनस एक्स की पावर माइनस एन जे एन प्लस 1 है, और ये जो है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन है,
एक्स की पावर n जे एन माइनस वन है, ठीक है ना। तो ये 6 आपके रिकरेंस रिलेशन है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसको याद करिए, कोशिश करिए कि याद होना बहुत जरूरी है। अक्सर देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट जब एग्जाम में एक हफ्ते जब बचा रहेगा तब जाके पढ़ेंगे, तो जब एग्जाम में जब एक हफ्ते बचा रहेगा तब जाके तुम पढ़ोगे तो ऑलरेडी ये तुमको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इतनी चीजें मैं तुमको याद करने के लिए दे रहा हूँ और खुद तुम जाके लास्ट में याद करोगे तो कंफ्यूजन तो ऑलरेडी क्रिएट होगा ना। अभी से अगर इसको याद करते चलोगे, आवाज ये तो आ रही है जी, हाँ, अभी से अगर तुम इसको याद करते हुए चलोगे ना तो डेफिनेटली मानो आपको उस समय परेशानी नहीं होगा। अदरवाइज ये दो मतलब स्टार्टिंग का पहला यूनिट और दूसरा यूनिट किसी के बस का नहीं होता है, तुम्हारे बस का, मेरे बस का, किसी के बस का नहीं है। इसलिए जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको याद रखो और अभी से इस पे काम करो। स्टार्टिंग का पहला और दूसरा, बस पहला दूसरा याद रखो बाकी। और अगर आपने इसको याद कर लिया तो मैं आपको बता दूं 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 20 नंबर टोटल, 20 नंबर पहला दूसरा, 20 मतलब मिनिमम मैं बताऊं, ज्यादा भी जा सकता है, 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, टोटल आपको मिल जाएगा। केवल जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद रखिए। पहला क्या है, एक्स जे एन डैश है, ठीक है ना। और ये दूसरा क्या है, ये भी वही है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये आपका काम है, इसको याद रखिएगा, बाकी याद करिए। और आइए हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए पहला प्रूफ क्या है, एक्स जे एन डैश बराबर होता है एन जे एन माइनस वन माइनस एक्स जे एन प्लस वन। देखिए प्रूफ अगर आप इसका करना चाहेंगे, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहेंगे तो देखिए क्या है ये, ठीक है ना, क्या है इसका प्रूफ, हम कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, सिंस वी नो दैट, ठीक है ना, हमें ये पता है जे एन एक्स, अभी मैंने बताया है आपको, समेशन वाला यूज करिएगा, आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू के पावर क्या लिखेंगे, एन प्लस टू आर, क्या लिखेंगे, एन प्लस टू आर, यही लिखेंगे ना। तो जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन के पावर आर अपान आर फैक्टोरियल गामा में एन प्लस वन एक्स बाई टू के पावर एन प्लस टू आर, ये होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट करें तो आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, आप लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जिसको ये फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो क्या ही डिफ्रेंशिएट करेगा वो बताइए, नहीं ना, कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आप जे एन डैश हो जाएगा, जब इधर करेंगे तो जे एन डैश हो जाएगा, लेकिन जब इधर करेंगे तो कहाँ एक्स है, एक्स यही है ना, तो इसी को बस आगे ले आइएगा। समेशन सारा यही रखिए कि सभी कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में है ना ये, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, बस जहां एक्स होगा वही ना वेरिएबल होगा। तो आर फैक्टोरियल लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, गामा में एन प्लस आर प्लस वन लिखेंगे, और यहाँ से पावर में देखेंगे हम तो ये पावर आगे आ जाएगा तो एन प्लस टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन प्लस टू आर, और पावर जो है एक्स बाई टू के पावर एन प्लस टू आर माइनस वन हो जाएगा, इंटू एक्स बाई टू का कितना लिखेंगे, वन बाई टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन बाई टू। यही समझ में आया, डिफरेंशिएशन समझ में आया। अरे भाई एक्स बाई टू के पावर एन प्लस टू आर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, जो पावर होगा आगे आ जाएगा, जितना पावर एक घट जाएगा, फिर एक्स बाई टू का फिर करेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा। यही ना लिखे हैं, कौन सा बहुत बड़ा नया चीज लिखे हैं जी। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई, जैसे ही मैं एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छा इसमें अगर हम काम करें, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, एक काम करते मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में लिखता हूँ, आइए मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं अगले पेज पे नहीं जाऊंगा, एक का प्रूफ इसी पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखूंगा समेशन में माइनस वन के पावर आर लिखेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वन के पावर क्या लिखेंगे आर, इंटू क्या लिखेंगे एन, अपॉन क्या लिखेंगे आर फैक्टोरियल, इंटू क्या लिखेंगे गामा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एन प्लस आर प्लस वन लिखेंगे, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ से ये एन हो ही गया है, इसके साथ क्या लिखेंगे एक्स बाई टू लिखेंगे, ठीक है ना, पावर क्या लिखेंगे हम एन प्लस टू आर माइनस वन लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए वन बाई टू है तो यहाँ पे भी वन बाई टू हम डाल देते हैं, ठीक है, तो वन बाई टू का मतलब आगे कर देते हैं, इसके साथ ले लिया मैंने, ठीक है ना, वन बाई टू ये ले लिया मैंने, वन बाई टू इंटू वन बाई टू, फिर इसी को मैं एक दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, फिर प्लस कर रहे हैं,
इसके 2r के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो समेशन लिखेंगे -1 की पावर r इंटू क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे, अपान क्या लिखेंगे r फैक्टर इंटू लिखेंगे गामा में n प्लस आर प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे x/2 के पावर क्या लिखेंगे n प्लस 2r माइनस 1 इंटू हम 1/2 लिखेंगे। सही बात है। ये जो वैल्यू है मैं कुछ नहीं किया गया, बस इस n वाले को 2r को मैं इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। अब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये आपका jn डैश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है jn। लेकिन अगर मैंने x jn डैश कहा, मैंने x का मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ मैं क्या करूँ x का मल्टीप्लाई। पहले ये तुमको समझ में आया कि नहीं जी, ये समझ में आया कि नहीं। अरे भाई ये ब्रैकेट है, ये देखो n प्लस 2r है, बस इसी को एक बार मैं इस पूरे टर्म को n के साथ मल्टीप्लाई किया और इस पूरे टर्म को 2r के साथ किया, तो दो समेशन हो गया, वहां पे दो समेशन हो गया, क्योंकि n के साथ करेंगे फिर 2r के साथ भी करेंगे, दो पार्ट में मैंने किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्रैकेट यही है ना, इसीलिए इसको दो पार्ट में किया है। अब x का मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है ना, ये 1/2 है ना, तो इसका मतलब जब x का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कैसे कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। -1 की पावर r ये लिख दिया मैंने, इंटू मैंने क्या लिखा n लिखा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये n कांस्टेंट है तो इस n को बाहर कर लीजिए आप, ये n हमारा कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर कर लिया। -1 की पावर r अपॉन क्या लिखेंगे r फैक्टर इंटू क्या लिखेंगे गामा में n प्लस आर प्लस 1 लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। यहाँ देखिए यहाँ क्या x/2 है, पावर क्या लिखेंगे n प्लस 2r -1 और +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इसके भी साथ x का मल्टीप्लाई होगा और इसके भी साथ x का मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ होगा तो x का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, इस x का यहाँ x/2 हो जाएगा और x/2 देखिए ये भी x/2 ये भी है, दोनों का पावर सेम करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x लाना ही है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लाना है आपको x लाना ही है, तो आप लिखेंगे +x बाहर ही रखिएगा, समेशन डालिएगा, यहाँ पे क्या करिएगा 2, ठीक है ना, क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ से। अच्छा हमको क्या लाना है jn+1, हमको क्या लाना है n+1 लाना है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, n+1 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस x/2 को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ x/2 के पावर क्या है हमारा, ये तो हमारा x ही है। तो एक काम करिएगा, हमारा क्या था फॉर्मूला था n+2r था, n प्लस क्या था 2r था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या चाहिए n+1 चाहिए, तो यहाँ पे हमको n+1 चाहिए। तो n+1 डालने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे। अच्छा ये 2 से तो 2 कट जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, और ये r से r भी कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ r-1 हो जाएगा। हाँ और यहाँ से हम लिख सकते हैं n+, अच्छा सही तो है, सही है सही है। देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 हम काट देते हैं, ठीक है ना, समझ रहे, ये वाला 2 हमारा कट गया, ये वाला 2 से वाला 2 कट गया हमारा। इस r से r फैक्टोरियल जब कटेगा तो r-1 मिलेगा, तो यहाँ से देखिए -1 के पावर हम क्या लिखते हैं r लिखते हैं, ठीक है, और अपान क्या लिखते हैं, अपान हम लिखते हैं r-1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। और अंदर देखिए क्या लिखेंगे गामा लिखेंगे n प्लस आर प्लस 1, इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ देखिए x/2 के पावर क्या लिखेंगे n प्लस हम क्या लिखेंगे n प्लस लिखेंगे हम 2r, n+2r लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लिखेंगे n+2r-1, इसी को थोड़ा अरेंज करना है, बस काम खत्म, इसी को अरेंज कर लीजिए, काम खत्म। यहाँ से देखिए लिखेंगे हम यहाँ से x jn डैश, यहाँ लिखेंगे, ये देखिए n है, और इस पूरे टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -1 से +1 कट जाएगा, तो लिखिएगा -1 के पावर r फिर गामा में n प्लस आर प्लस 1 x/2 के पावर n+2r, इसको हम बोलते हैं jn। देखिए लिखा है आपने jn-1 बोला है, क्या क्या बोला है jn-1, क्या बोला है ये jn-1 नहीं आएगा, गलत है वो, अरे jn है ना, या तो jn है, n jn है, रॉन्ग लिखा है वो, गलत लिखा है, jn-1 नहीं आ गया, jn है ये, तीसरा नहीं खुल गया, यहाँ jn करिए, मैं भी वही कह रहा हूँ कैसे ऐसे ही आएगा, jn है ये, jn-1 नहीं भाई, jn है ये, तभी तो क्या है ये jn है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। सब थोड़ा टाइपिंग में जो होता है जानते ही हैं, पढ़ा लिखा तो है नहीं, बस टाइप करने आता है उसको। चलिए तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये इस टर्म को देखेंगे तो ये टर्म जो है वो jn है,
तो एन जे एन हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। इसी को थोड़ा सेट करना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए -1 लिखा है और यहाँ r-1 लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -1 को बाहर कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू -1 के पावर r-1। देखिए -1 का पावर अगर आप इसको साथ जोड़ेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन इसको -1 इंटू -1 के पावर r-1 लिख सकते हैं। ये थोड़ा चालाकी देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ से, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ से r-1 का फैक्टोरियल कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा मैं इसको लिखूंगा n+1, ऐसे में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूँ n+1, ठीक है, ये लिख लिया मैंने n+1 प्लस r-1, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। r-1, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है, यहाँ पे ये लिखेंगे तो काम घबरा जा रहा है। अगले पेज पे चलते हैं, इसको छोड़िए, हटाइए। देखिए तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ, मैं लिखूंगा एक्स जे एन डैश, ये लिखूंगा, आप लिखेंगे एन जे एन, क्या लिखेंगे एन जे एन, ये लिख लिया आपने। फिर आप लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे समेसन, लिखेंगे -1 इंटू -1 के पावर r-1 अपान, आप लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब गामा में यही देखिए चालाकी है, हम लिखेंगे n+1 लिखेंगे एक साथ, फिर लिखेंगे प्लस r-1 एक साथ, फिर हम +1 कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जितना पहले था उतना ही आ जाएगा, जितना पर देखिए n+r+1 है ना, इसको सॉल्व करिए वही आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, n+r+1 ही आएगा। बस तरीके बदले गए लिखने के तरीके बदले गए, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इंटू इंटू देखिएगा, इंटू क्या है, इंटू है, अच्छा ये x छूट गया है बाहर, समेशन में यहाँ पे x लिख लीजिएगा, ये x छूटा क्योंकि इस x का मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये दोनों में होगा लेकिन इसका नहीं किया मैंने। हाँ, इंटू देखिए x/2 के पावर क्या है, n+2r है, लेकिन हमको चाहिए n+r, हमको क्या चाहिए n+r, 2 ब्रैकेट में r-1, ध्यान से देखिएगा। तो मैं लिखेंगे x/2 के पावर जो लिखेंगे हम n+1 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में r-1, इसको सॉल्व करें देखो वही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2r-2 का +1 कटेगा तो फाइनली हमारा 1 मिलेगा, और यही है n+2r-1 है, देखिए n+2r-1 ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। लेकिन इस टर्म को अगर देखेंगे तो जहां r है वहां पे r-1 हो रहा है, और जहां n है वहां पे आपका n+1 हो रहा है, देख रहे हैं आप। और इस माइनस को बाहर कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स जे एन डैश, और यहाँ से एन जे एन मिलेगा, ये माइनस बाहर जाएगा x, और ये जो पूरा जो टर्म ले रहे हैं r जहां भी होना चाहिए सेम होना चाहिए, r जहां भी होना चाहिए क्या होना चाहिए सेम, लेट कर लीजिएगा। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ -1 की पावर r-1 अपान r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ से गामा में क्या लिखेंगे n+1 प्लस r-1 प्लस 1 इंटू x/2 के पावर n+1 प्लस 2 ब्रैकेट में r-1, हम लेट कर ले रहे हैं, लेट r-1 इक्वल टू s कर लीजिएगा, तो यहाँ से x जे एन डैश बराबर मिलेगा n जे एन माइनस x मिलेगा, समेशन -1 के पावर s हो जाएगा अपान s फैक्टोरियल, और यहाँ से गामा लिखेंगे n+1, यहाँ से s+1 कर लीजिएगा, n+1 प्लस s+1, और x/2 के पावर n+1 प्लस 2s कर लीजिएगा। इसको देखेंगे तो ये फॉर्मूला है एक्स जे एन डैश, एक्स लिखेंगे और जे एन डैश बराबर लिखेंगे n जे एन माइनस का एक्स जे n+1। ये आपका देखिए कितना शानदार फॉर्मूला आया है, बहुत ही बढ़िया रिकरेंस फॉर्मूला को पहला है। अब ये सब चीजें अगर आप अपने प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आप अब इसको समझेंगे, खाली जाकर रट लेंगे तो रटने से काम नहीं चलेगा ना। एक दो बार इस तरह के रिकरेंस रिलेशन को 4 से 5 बार खुद कॉपी पे करिए, अदरवाइज फिर बाद में कहेंगे भाई देखो पढ़ाता था पता नहीं कैसे पढ़ाता था कि समझ में नहीं है। यही कंप्लेन हमारे सब्जेक्ट को लेकर आती है, मैं फिर से बता रहा हूँ यही कंप्लेन आती है, लेकिन वो कंप्लेन रीजन है उसके आने का, क्योंकि वास्तव में किसी को समझ में नहीं
आता है और आपको भी समझ में नहीं आया है, और मैं आपको बता दूं अगर आप 3 से 4 बार अगर करेंगे तब जाके ये समझ में आएगा, तब जाके ये याद होगा। ठीक है, दूसरा रिकरेंस रिलेशन क्या है, एक्स जे एन डैश, वही हमारा, तो हम लोग शुरू वही से करेंगे। आइए, सिंस वी नो दैट, ठीक है ना, सिंस वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, हमको क्या पता है, जे एन एक्स जो होता है समेशन होता है -1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टर गामा में n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 के पावर n प्लस 2r होता है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि जे एन डैश लाना है, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट बना लीजिएगा। तो जब इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो जे एन डैश हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन सबको करने आना चाहिए, यहाँ से कुछ नहीं है, गामा में क्या लिखेंगे, n प्लस आर प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, आगे आ जाएगा n प्लस 2r हो जाएगा, और x बाई 2 के पावर n प्लस आर n प्लस 2r -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा काम आपने सेम किया था वही काम आप यहाँ पे करिए, मल्टीप्लाई करिए। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, -1 के पावर r लिखेंगे अपॉन r फैक्टोरियल गामा में n प्लस आर प्लस 1 इंटू n इंटू क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, x बाई 2 के पावर क्या लिखेंगे, n प्लस 2r माइनस 1, ये लिख लिया आपने। अच्छा, इंटू 1/2 देखिए छूट गया है, इंटू 1/2 भी कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आप 1/2 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये n के साथ हो गया, फिर आप प्लस 2r के साथ करिएगा, तो प्लस करिएगा समेशन -1 के पावर r अपान क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल गामा में क्या लिखेंगे आप, n प्लस r प्लस 1 ये लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे आप, 2r लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, क्योंकि 2r हो गया, ये देखिए 2r हो गया, इंटू x बाई 2 के पावर लिखेंगे n प्लस 2r माइनस 1 इंटू लिखेंगे 1/2, ये लिखेंगे आप। ठीक है ना, अब मैं आपको बता दूं, देखिए कटेगा क्या, ये देखिए हम ये करना, हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करना है, तो आप x का मल्टीप्लाई करिएगा, यही मैं मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप x का मल्टीप्लाई करेगा तो x जे एन डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये x बाई 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, समेशन मिलेगा, -1 के पावर क्या मिलेगा, r मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, अपॉन मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, r फैक्टोरियल मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, n प्लस आर प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये n देखिए मैंने बाहर ले लिया, n मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अच्छा, माइनस एन जे एन का कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, माइनस एन होता है, अच्छा माइनस हो जाता है, चलिए ठीक है, माइनस आ जाएगा, नहीं होता तो यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं, वो हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए, वो अभी मैं निकाल के दे देता हूँ आपको, वो हो जाएगा वहां से, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, यहाँ अलग करने की जरूरत नहीं था, एक काम करिए, सीधे ही मल्टीप्लाई करिए, यहाँ अलग मत करिए, सीधे सीधे देखिए और भी सिंपल हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ अलग कर भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है ना, सीधे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे मल्टीप्लाई करिए, एक्स जे एन डैश कर लीजिए आप। ठीक है ना, तो एक्स जे एन डैश देखिए क्या होगा, ये तो और भी सिंपल हो जाएगा, एक्स जे एन डैश है तो समय माइनस का ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए काम हो गया, ये देखिए आर फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाई 2, तो इंटू क्या मिलेगा, n प्लस क्या मिलेगा, 2r मिलेगा, ये और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, x बाई 2 के पावर क्या मिलेगा, देखिए n प्लस 2r मिलेगा, ये -1 है और ये +1 क्यों आ गया, क्योंकि आप x का मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन फाइनली वो x बाई 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 भी खत्म हो रहा है, फिर ये 1 7 चला जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, x जे डैश बराबर मिलेगा, आपको मिलेगा n, क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देखिएगा, तो ये वाला n बस हटा दीजिए, ये वाला n हटा दीजिए। ठीक है, ये n मत लिखिए और बाकी सब सही है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दीजिएगा, समीशन डालिएगा, -1 की पावर r है अपन r n प्लस 2r लिखिएगा, यहाँ से n प्लस 2r लिखिएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बाई 2 के पावर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा n प्लस 2r मिलेगा। ठीक है ना, लाना क्या है आपको, आपको लाना माइनस का n जे एन। ठीक है ना, तो माइनस का n कैसे आएगा ये सोचिए आप पहले, और फिर क्या लाना, जे एन माइनस 1, इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको 2n करना है, पहले आप इसको बनाइए 2n, ठीक है ना,
2n, इसको आप 2n मतलब एक n जोड़ दीजिए, घटा दीजिए अंदर ही अंदर। यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, -1 की पावर r लिखेगा, ठीक है। अंदर इसी में चालाकी करना है, देखिए 2n करिएगा प्लस 2r करिएगा और -n कर लीजिएगा। ये सबको नहीं आता है, मतलब n जोड़ा के n घटाया गया, ठीक है ना। और अपॉन क्या करिएगा, r फैक्टोरियल, और गामा में क्या लिखिएगा, n प्लस r प्लस 1 करिएगा, और इंटू x/2 के पावर क्या लिखेंगे आप यहाँ से लिखेंगे n प्लस 2r। अभी आप n प्लस 2r ही रखिए, ठीक है ना। अभी जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम वैसा करेंगे। अभी आप n प्लस 2r, अब क्या करना है देखिए, इसमें हम दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, या फिर यही पे स्प्लिट कर दें, ए पे स्प्लिट करिए। जैसे आप स्प्लिट करेंगे तो -1 के पावर देखिए आर होगा, यहाँ से 2n प्लस 2r ये मिलेगा, और अपॉन क्या मिलेगा, आर फैक्टोरियल, गामा में क्या मिलेगा, n प्लस आर प्लस 1 इंटू क्या मिलेगा, x/2 के पावर क्या मिलेगा हमको, n प्लस 2r मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ मिलेगा माइनस मिलेगा, समेसन मिलेगा, -1 के पावर क्या मिलेगा हमको, n मिलेगा, इंटू क्या मिलेगा, n मिलेगा। यहाँ से देखिए -1 के पावर n इंटू n अपॉन आर फैक्टोरियल लिखेंगे, इंटू गामा में क्या लिखेंगे, n प्लस आर प्लस 1 इंटू लिखेंगे x/2 के पावर हम लिखेंगे n प्लस 2r लिखेंगे। सही बात है, क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ से इसमें इसको मैंने ब्रैकेट में तो स्प्लिट किया, लेकिन हमें 2n प्लस 2r के एक साथ और इसके साथ मैंने कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करिएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो अगले पेज पे चलते हैं, तो आप लिखेंगे समेशन, -1 के पावर r, देखिए 2 मैंने कॉमन लिया तो n प्लस r मिलेगा, अपॉन क्या है, r फैक्टोरियल है, अपॉन गामा में क्या है, n प्लस r प्लस 1 है, इंटू क्या लिखेंगे, x/2 के पावर क्या लिखेंगे, n प्लस 2r ये लिखेंगे। और यहाँ से देखिएगा आपको मिलेगा माइनस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, n को बाहर ले लीजिए, इसको बाहर लीजिए, माइनस को बाहर लीजिएगा, तो जब ये बाहर आएगा, बस इसको लिखने का तो तरीका है नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ भी प्लस होता है, वो माइनस होता है, लेकिन ये प्लस होता है, ठीक है ना। हमको यही इसका समझ में नहीं आता कि इतना घटिया ये लिखता कैसे है। यहाँ पे माइनस होता है, देख रहे हैं, यहाँ माइनस होता है, इसको माइनस बना लीजिएगा, -nJn, ये -nJn कर लीजिएगा भाई। इतना घटिया लिखता है, हम लोग को भी देख रहे हैं। अब हम क्या बताएं उसको, जो लिखने वाला होता है उसको कुछ नहीं आता है, इतना घटिया काम करता है। क्या आया है, x/2 आया है, ठीक है ना। ये आ गया x/2 के पावर n प्लस 2r, ये आ गया। और ये इसके बाद देखिए ये लिखेंगे -1 के पावर n इंटू n अपान आर पे गामा में n प्लस आर, ये लिखेंगे हम यहाँ से। तो n को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, n को हम बाहर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, n को बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। समेसन लिखेंगे -1 के पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा में n प्लस r प्लस 1 इंटू x/2 के पावर n प्लस मैंने 2r ले लिया, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसको तो दिख रहा है, वो तो समझ में आ रहा है आपको। इसको देखिए आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए मैं लिखूंगा -1 की पावर r, ये तो ठीक है। यहाँ से देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं n प्लस r लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लिखता हूँ r, यहाँ से देखिए इसको मैं लिखूंगा n प्लस r गामा में n प्लस r -1, ये मैंने लिखा है यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि n प्लस 1 जो होता है, गामा में n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो n गामा n होता है। तो वही देखिए लिखा है यहाँ पे n प्लस r प्लस 1 है, तो उसके साथ सेट करेंगे तो n प्लस r और n प्लस r, ठीक है ना। लिखा है, क्या लिखा है, n प्लस r बाहर निकला n, तो केवल n ही लिखिए, -1 के लिखने की क्या जरूरत है, बस ये लिखिए n प्लस r गामा में n प्लस r, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n प्लस आर गामा में n प्लस आर, ये सही है। इंटू क्या लिखेंगे, x/2 के पावर क्या लिखेंगे हम, n प्लस 2r लिखेंगे, माइनस ये n, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे बताइए, जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे jn, क्या लिखेंगे jn, तो n jn ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, खत्म हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लाना है, हाँ आपको प्रूव करना है, हाँ आपको बनाना है। फाइनली जो आपको बनाना है मैं आपको बता दूं, आपको फाइनली जो बनाना है n प्लस मतलब n-1 करना है ना। हाँ तो n-1 कैसे आएगा, ये भी तो ध्यान रखना है, n-1 कैसे आएगा। अच्छा हमें क्या बनाना है, हमें n-1 बनाना है, क्या बनाना है, n-1, ठीक है। तो उसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं, और क्या, ठीक है ना।
क्योंकि वही से काम बनेगा। हम x/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। हाँ तो सही तो है, सही तो है भाई, सही तो है, बिल्कुल सही है। यही से काम करते करो तुम। यहाँ से देखो, समेसन लिखो -1 के, इसमें कहीं छेड़खानी मत करो, ठीक है ना। आर में कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ से 2 लिखो, अपॉन लिखो आर फैक्टर, यहाँ पे क्या लिखो, गामा लिखा है ना, एन, इसको लिख सकते हो जो लिखा है n+r, ये लिखा है, रहने दो इसको। और इसके बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ से देखो जो x/2 लिखा है ना, जो ये x/2 लिखा है, इसी को तुम लिखो x/2 के पावर n+2r, ठीक है ना, और -1 करो, इंटू x/2 कर लो, ऐसे करो ना, 2 बार कर लो इसको। n+2r ये था, x/2 था, n+2r, इसको जब सॉल्व करोगे तो उतना ही आ जाएगा, और -n/jn हो जाएगा। लेकिन इसको करने से 2 से 2 कट जाएगा, और ये वाला x बाहर कर दो। जब ये x बाहर हो जाएगा तो समेशन क्या मिलेगा, -1 के पावर r मिलेगा, ठीक है। अपॉन क्या मिलेगा, r फैक्टर। गामा में इसको देखो क्या लिखेंगे, गामा में लिखेंगे n-1, अपने से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किए हैं, प्लस 1 जोड़े हैं, और यहाँ से लिखेंगे x/2 के पावर n+2r, या फिर आप ऐसे लिखिए n-1 प्लस 2r करो, ठीक है ना, और -n/jn कर लो। इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ से लिखेंगे x, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं Jn-1, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे n की जगह पे n-1 और बाकी कहीं भी चेंजेस नहीं है, x/2 के पावर n+2r होता है, देखिए लिखा गया है, इसको हम Jn-1 लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे n-jn लिखेंगे, और ये जो है x/jn डैश का है फॉर्मूला, ठीक है ना। यही देखिए आपके सामने लाना था। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं ना है। ये देखिए आपका सेकंड, आपका रिकरेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। रिकरेंस रिलेशन आपका सेकंड प्रूफ हो गया, समझ में आया। सेकंड रिकरेंस रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। आइए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है 2jn डैश बराबर jn-1 jn+1, बहुत ही सिंपल है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। सिंस वी नो दैट, ये देखिए अगर मुझे प्रूफ करना है, इसमें कहीं भी x नहीं है ना, तो आपको पता है x/jn डैश बराबर, अभी आपने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था मुझे जल्दी से बताइए। आपने प्रूफ किया था n/jn, माइनस किया था आपने x, हाँ jn+1, यही प्रूफ किया था, मेरे ख्याल से यही था। हाँ x/jn, n/jn माइनस x/jn+1, ठीक है ना। x ये प्रूफ किया था। यहाँ पे मैंने x लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना, हाँ सही है। और यहाँ से देखिएगा एंड, ये पहला बना लीजिएगा, दूसरा एंड, आपको यही इसका ये भी पता है क्या होता है, j-n-jn, फिर प्लस करते हैं x/jn-1, ये दूसरा होता है। आपको क्या करना है, पहला प्लस दूसरा को ऐड कर देना है। इधर ऐड करेंगे तो 2x/jn डैश हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो x मिलेगा jn-1 माइनस x/jn, दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन है, तो 2x करिएगा, jn डैश बराबर x कॉमन लेंगे तो jn-1 माइनस आप x कॉमन लेंगे, और यहाँ से लिखेंगे jn+1, ये x से x काट दीजिएगा, तो आपको फाइनली जो मिलेगा 2jn डैश, क्या मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा आपको, jn-1 माइनस jn+1, दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर आया है तीसरा। मतलब पहला दूसरा अगर आपने कर लिया ना, तो तीसरा में कुछ दिक्कत ही नहीं है, दूसरा में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप कितना बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखने वाले हैं, जो चौथा हमारा रिकरेंस रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्थ वाला भी बहुत ही सिंपल है। क्या लाना है, 2n/jn लाना है। इसका मतलब इस बार हमें जो हमें पता है, हमको देखिए पता है, सोल्यूशन देखिएगा, सिंस वी नो दैट, ध्यान से देखिएगा, सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें ये पता है x/jn डैश जो होता है वो क्या होता है, n/jn होता है, फिर माइनस होता है x/jn+1 होता है कि नहीं होता है। इसको पहला बना लीजिएगा, और दूसरा है x/jn डैश बराबर होता है -n/jn, और फिर प्लस कर लीजिएगा x/jn+1, इसको दूसरा बना लीजिएगा। इस बार दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले भी से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा, ये तो घट जाएगा। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2n/jn, क्या मिलेगा, 2n/jn मिल जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ से माइनस मिलेगा आपको x/jn+1 माइनस x/j, यहाँ से
n-1 कर लीजिए, यहाँ पे n-1, यहाँ पे -1 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको उठा के इधर ला दीजिए, जैसे ही वो उधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यह मिलेगा, देखिए ये इधर ही रहेगा ना, 2n jn कर लीजिएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो बराबर x jn हो जाएगा, jn प्लस 1 प्लस x jn माइनस 1, दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, 2n jn, x कॉमन ले लीजिएगा, आपको मिलेगा jn प्लस 1 प्लस jn माइनस 1, ये कर लीजिएगा। आपका देखिए ये भी प्रूफ हो गया, ये 4 प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए, ये 4 आपके प्रूफ हो गए कि नहीं हो गए। मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। रिकरेंस रिलेशन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, अभी जो भी चीजें मैंने बताया है आप देख सकते हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, क्या क्या चीजें मैंने, क्या क्या तिगड़म चीजें यूज किया गया है इसको प्रूव करने के लिए। 6 आपके रिकरेंस रिलेशन है, जिसमें कि मैंने आपको पहला प्रूव किया, एक्स जे एन डैश बराबर क्या था, एन जे एन माइनस का एक्स जे एन प्लस एन, मैंने इसको प्रूव किया। दूसरा क्या था, एक्स जे एन डैश बराबर माइनस एन जे एन, इसको मेंशन कर लीजिएगा, माइनस एन जे एन है, मैं ब्लैक पेन से कर लेता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, माइनस कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, माइनस कर लीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, माइनस इसको कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1 कर लीजिएगा। और दूसरा, इसको जो इन दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो ये आएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स के पावर माइनस एन जे एन, अभी जैसे मैंने क्या किया, जे एन आपको पता था, जैसे अगर पांचवें को अगर आपको मान लीजिए प्रूव करना होगा तो आपको पता है कि जे एन क्या है, आपको पता है कि जे एन क्या है, आपको पता है समेशन में है -1 के पावर आर, ठीक है, इंटू क्या है, -1 की पावर आर अपन आर फैक्टोरियल एन प्लस आर प्लस 1, एक्स बाई 2 के पावर क्या है, एन प्लस 2 आर है। इसमें क्या करिए, सबसे पहले x के पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करिए, जब आप x पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद फिर उसको डी से एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो यही आ जाएगा, एक बार आप उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा ना तो यही आ जाएगा जो आपके सामने है, और उसमें भी यही करना है, इस बार x के पावर n से मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा था, डिफ्रेंशिएट करके मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए ये आपका 5वां और 6वां आपके लिए होमवर्क है, आप इसको प्रूव करिएगा, एकदम सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। तो बेसेल्स का रिकरेंस रिलेशन, बेसेल्स का सॉल्यूशन और बेसेल्स फंक्शन ए टू जेड मैंने आपको क्लियर किया, हर बात मैंने आपको बताया, बिल्कुल कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कोई जाएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कोई जाएगा नहीं, हाँ मुझे लग रहा है कि निकल रहे हैं लोग। अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करना, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, टेलीग्राम लिंक डाउनलोड, टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस में, क्योंकि तो रिकॉर्डेड है, लाइव डाउट क्लास मिले, क्लास प्लस हैंड नोट्स मिले, प्रीवियस क्वेश्चन पे 1 टू शॉर्ट रिवीजन, 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आपको मिले तो आपको इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1499 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। इस पेमेंट में आपको केवल मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा, आपको मैथ्स का ग्रुप जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर तीनों है तो तीनों आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और आप देख भी रहे होंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ कराया गया है इसी तरीके से। और ये कोर्स आपकी वैलिडिटी जो रहेगी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपना कोई डाउट जो है उस पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जितना तक लगा कि मुझे आपको ये सब बताना चाहिए मैंने आपको बता दिया, और मैं खुद कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि बीएससी 4th सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो सभी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी टॉपिक है जो आपकी छुटी हुई है, वो सभी आपको ऐप पे मिलेगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ आप जुड़िए, ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जुड़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप सभी लोगों को गुड लक, बाय बाय। और अगले लेक्चर में हमारा लेजेंडरी आएगा, बेसिस आपने देखी है ना, तो लेजेंडरी आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। जैसे यहाँ पे जे एन और जे माइनस एन होता है, पी एन और क्यू एन होता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।